हाँ जी सर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज के इस अवसर पर आप सभी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज जो ये प्रेस वार्ता हमने रखी है, परम पूजनीय स्वामी गीता मनीषी महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज जी की प्रेरणा से हर वर्ष 1 मिनट 1 साथ गीता पाठ होता है। पिछले वर्षों की बात भी 1 दिसंबर को गीता जयंती है। 11 बजे हम एक बने हम नेक बने 3 श्लोकों का उच्चारण करेंगे और ये पूरे भारत के अंदर ये कार्यक्रम होगा। जो भी जहां अपने स्थान पर है, कोई विद्यालय में, अपने प्रतिष्ठान पे, कोई बस में है बस में, जहां भी है, इस अभियान को बहुत बड़ी गति मिली है। और इस कड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा अभियान पश्चिमी बंगाल में हो रहा है। 5 लाख लोग 5 दिसंबर को, क्योंकि महाराज जी 1 दिसंबर को यहां व्यस्त हैं, इकट्ठे गीता पाठ करेंगे। तो एक भव्य कार्यक्रम 5 दिसंबर को भी होगा। तो ये जो गुरु जी का सपना है कि गीता जन जन तक पहुंचे, गीता घर घर तक पहुंचे, ये अब साकार होता जा रहा है। लोगों के मन के अंदर गीता को लेकर एक उत्सुकता है। वास्तव में गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हर परिस्थिति में सम रहने की ताकत देता है। और जिस प्रकार हमारा मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाती है तो हमें बैटरी से चार्ज करना पड़ता है मोबाइल, इसी प्रकार हम अपने जीवन को गीता रूपी श्लोकों से हम जब चार्ज करते हैं तो हमें एक नई एनर्जी मिलती है। गीता का सबसे बड़ा कर्म करो फल की इच्छा मत करो का अर्थ क्या है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात गीता हमें हर परिस्थिति में सम रहना सिखाती है। गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और सभी के अंदर हर श्लोक का एक अपना महत्व है। परम पूजनीय महामंडलेश्वर गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज जी ने तो डॉक्टरों के लिए गीता, जेल के अंदर गीता, वकीलों के लिए गीता, राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए गीता, कौन कौन गीता पढ़कर, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वालों के लिए भी गीता, वो बुकलेट सबकी अलग अलग क्षेत्र की बनाई है ताकि अपने अपने कार्य क्षेत्र में हम अपने किसी भी गीता का श्लोक का अनुसरण करते हुए किस प्रकार आगे बढ़े। इसी कड़ी में पूरे भारत में 1 दिसंबर को 11 बजे कार्यक्रम हो रहा है और ये भव्य कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में भी होगा। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं इस विषय को लेकर। पिछले बार भी अभी कंटिन्यू कर लूं, दूसरा विषय साथ ही ले लें, उसी में इकट्ठे ले लें। दूसरा विषय, आज मेरा जन्मदिन भी है, लेकिन मैंने अपने जन्मदिन को स्वदेशी के रूप में गीता को समर्पित करके मनाया है। आज हमने स्वदेशी वस्तुओं का कार्यकर्ताओं के बीच में वितरण भी करा है। जो हमारा सपना है कि हम अनजाने के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बहुत फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमने अपने जीवन के अंदर छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम उनको ठीक कर लें तो निश्चित रूप से स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। जैसे दंत क्रांति आज हमने वितरण करा, निरमा का साबुन भी वितरित किया और इससे एक प्रेरणा ली कि भाई हम कुछ न कुछ अपने जीवन में स्वदेशी अपनाएं और आहिस्ता आहिस्ता संपूर्ण स्वदेशी हो जाएं और कम से कम अपने 2 घर इधर 2 घर उधर को भी हम अगर स्वदेशी के लिए प्रेरणा देंगे तो निश्चित रूप से स्वदेशी को भी बढ़ाया मिलेगा। अभी आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं पंच परिवर्तन। अभी हमारे देश के अंदर संघ का शताब्दी वर्ष चला हुआ है और पूरे देश के अंदर पूरे वर्ष के अंदर ये पंच परिवर्तन कार्यक्रम रहेंगे। नागरिक कर्तव्य है, कुटुंब प्रबोधन है, पर्यावरण है। इस प्रकार से सामाजिक समरसता है और स्वदेशी में चर्चा करी ली। तो इस प्रकार से हमें हर विषय को लेकर एक समाज में जागृति पैदा करनी है और इस जागृति को पैदा करते करते
हम उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं जो हमारा मूल है। जो देश, जो समाज अपने मूल को भूल जाता है तो उसको कुछ न कुछ अपने जीवन में कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं, और यही हमारे समाज के साथ हुआ। और अलग अलग तरीके से लोग, वट वृक्ष तो बन गया, शाखाएं अलग अलग होगी, उनकी सोच अलग अलग होगी, लेकिन सबका मूल एक है। जिस दिन सबको यह पता लग जाएगा कि जी हमारी जड़ ये है, तो निश्चित रूप से ये जो भारत देश है मेरा विश्व गुरु देश बनेगा। इतना ही मुझे निवेदन करना था। पिछले बार भी आपने ये पाठ आयोजन करवाया था सुखिंदो में, पूरे हरियाणा लेवल पे इसका आयोजन किया गया था। कितने लाखों की संख्या में, एक बार वो संख्या भी एक बार देखिए, पिछली बार तो 1,36,00,000। इस बार क्या लक्ष्य है? इस बार हमारा लक्ष्य नहीं है। अब स्वयं प्रेरणा से लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, और 1,36,00,000 भी जो कुछ हमारे पास डाटे भेजे वो ही आ पाए। तो अब की बार हमको कोई वो नहीं है लक्ष्य है। लक्ष्य पश्चिमी बंगाल ने रखा है 5 लाख लोगों का। पिछली बार वहां पर 1 लाख लोगों का गीता पाठ हुआ था एक साथ, अब की बार 5 लाख लोगों का है। लेकिन पूरे देश के अंदर अपने अपनी संस्थाएं जहां भी जितना करें, जितना संभव हो, अब इसको जन जन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। हमारा लक्ष्य तो इसको घर घर तक और जन जन तक पहुंचाने का है। भी ऐसे कोई प्रोग्राम होगा उस तरह को एकत्रित करके पब्लिक वहां पर आके पाठ कर सके? ऐसा है, कई जगह होगा। एक हमारा जेसी भवन के अंदर भी है, एक हमारा रघुवीर जी बैठे थे टिट्टो के अंदर स्कूल है, उसके अंदर पिछली बार भी क्या था, आदर्श इस वक्त सिंधु में एक आदर्श कॉलोनी के अंदर भी है अपना मास्टर शमशेर जी, उन्होंने भी एक बड़ा बढ़िया कर। कुछ स्कूल अपने अपनी प्रेरणा से, हमारे कहने से नहीं, अपनी अपनी प्रेरणा से वो खुद ही कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे असंख्य कार्यक्रम होंगे। अभी कल भी गीता जयंती का एक कार्यक्रम नक्षत्र सरोवर पर हुआ था। अब मतलब लोग स्व प्रेरणा से काम करें। आप भी अपने जगह पर अपने प्रेस हाउस में करें, अलग अलग वे करें। मेरा तो सबसे यही निवेदन है। गीता श्लोक की जो बात की है आपने, 3 श्लोक की, क्या 3 श्लोक कोई भी हो सकते हैं या आप? नहीं, गीता श्लोक के 3 श्लोक हैं, और वो तीनों श्लोक की सबको हम व्हाट्सएप पर डाल भी देंगे। और इन तीनों श्लोक का एक अलग अलग महत्व है। निश्चित रूप से आप जब इन श्लोकों को पढ़ेंगे तो आपको प्रेरणा भी मिलेगी। और वो 3 श्लोक पूरे 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, हम नेक बने, ये जो विषय लेकर हम चले हैं, ये गुरु जी की प्रेरणा से ये पूरे देश में चल रहा है। 2014 से लगातार गीता जयंती मनती आ रही है और 20 दिन का प्रोग्राम होता है, तो उसको लेकर क्या करेंगे? पूरे अंतर्राष्ट्रीय अभी 25 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस पर आए थे। उसी कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री जी ने ब्रह्म सरोवर पर आरती भी की और गीता जयंती के अंदर भाग भी लिया। और पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत की बात नहीं कर रहा, विश्व के अंदर भी जो जो गीता प्रेमी हैं वो भी 1 मिनट एक साथ गीता पाठ करेंगे। आपने बात की, स्वदेशी की बात की, बातें बहुत में चलती रहती है, लेकिन वो केवल एक प्रोग्राम बनकर रह जाती है, लोग उसको बनाते नहीं है। उसके लिए किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे? देखिए, एक बात आपने बहुत अच्छी ध्यान में लाई। वास्तव में जब हम शुरुआत करते हैं ना, शुरुआत में कुछ कठिनाइयां होती हैं, एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। स्वदेशी को करते करते, मान लो 40 करोड़ परिवार है पूरे देश में, अगर 1 करोड़ परिवार भी परिवर्तित हो गए स्वदेशी में, एक बहुत बड़ा डाटा है। स्वदेशी की बात की जाए तो जो आइटम होती है बनती चाइना के अंदर, लेकिन उस पर मेक इन इंडिया का टैग लगाते हैं। उसमें जो है लोग कैसे उसमें वो निकालेंगे कि ये विदेशी है या देशी है? मैन्युफैक्चरिंग उसकी चाइना के अंदर है और देखिए, इंडिया के अंदर है। देखो, 2 चीजें हैं आप इसकी, स्वदेशी और विदेशी की बात। स्वदेशी का मतलब क्या है? कुछ पार्ट्स आके असेंबल होते हैं यहां पर, कुछ चीजें स्वदेशी। अब तो हवाई जहाज भी स्वदेशी निर्मित होने लग गए, अब तो चंद्रयान भी स्वदेशी निर्मित होने लग गए। वास्तव में बहुत जरूरी है अपने देश का बना हुए प्रोडक्ट को हमने खरीदना। अब मैं कई बार कहता हूं, हम ऑनलाइन में चले गए, हमारे दुकानदार भाई हैं, एक हमारा बाजार में निकलते थे 10 भाइयों से राम राम होती थी। अब हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। व्यवसायी जो है, अगर हम व्यवसायी का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर ऑनलाइन काम पे चले गए, तो हमारा जो इतना बड़ा बाजार है उसके लिए हम कहां से
भाग लाएंगे। तो उसके लिए भी मैं ये सभी से निवेदन करता हूं कि हमें ऑनलाइन की बजाय दुकानदार पर जाके जैसे हम पहले खरीदते वैसे खरीदना चाहिए। जी सर, आपका जन्मदिन था, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई विशेष संदेश अगर आप देना चाहते हैं? एक बार ये रिपीट कर दो टाइम, समय और 1 दिसंबर को 11 बजे एक साथ गीता पाठ, जिसमें 3 श्लोकों का उच्चारण होगा, और अपने अपने स्थान के ऊपर आप इसके अंदर सभी लोग भाग लें, यही निवेदन है। धन्यवाद। हम एक बने, हम नेक बने। 1 दिसंबर को ऐतिहासिक मंदिर श्री नाग